बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के अंदर उसके में होने वाले रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, जैसे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र में होने वाली क्रियाएं। तो इन जैव रसायनों की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक तत्व, उनके यौगिकों का और संकुलों का आदि के विभिन्न जैविक कार्यों की उनकी भूमिकाओं का अध्ययन किया जाए, उसे अकार्बनिक रसायन में बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री या जैव अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। और इस अध्ययन से हमें बहुत सारे मेटल आयंस, जो कि बहुत ही अत्यंत आवश्यक है या बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, अति आवश्यक एलिमेंट्स की जानकारी मिलती है, जो कि इन जैविक प्रक्रमों को संपन्न करने में, सहयोग करने में, पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। बिना इन एलिमेंट्स के यह जैव रासायनिक अभिक्रियाएं में बाधा उत्पन्न होती है या उतनी आसानी से यह अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती है। हालांकि ये सारे जैविक प्रक्रम काफी जटिल होते हैं और इनमें जो मॉलिक्यूल्स काम में लिए जाते हैं वे भी काफी बड़े आकार के और जटिलता लिए हुए होते हैं, लेकिन इनके कार्य बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं में बहुत सारे धातु काम में आते हैं, जो कम या अधिक मात्रा में हो सकते हैं, और उनको सबका योगदान भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन Fe+2 अवस्था में होता है, तो आयरन एक मेटल आयन है जो कि चारों तरफ से वलयनुमा संरचना से घिरा होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम और ग्लोबिन ये दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जो कि जिनसे मिलके ये हीमोग्लोबिन बना होता है। कोशिका के बाहरी जो द्रव्य हैं उनमें सोडियम आयन और कैल्शियम आयन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन, हड्डियों व अस्थियों में कैल्शियम व फास्फोरस, आयोडीन की कमी से थायराइड रोग, जिसे गोइटर कहा जाता है, ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी के बारे में हम जानते हैं, जिसमें हड्डियों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो इन तत्वों में 27 तत्व अत्यंत आवश्यक है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, जिनकी कमी से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं या बहुत सारे शरीर में व्याधियां आ जाती हैं। इन्हें एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है, जिनमें से 11 मुख्य और शेष तत्व सूक्ष्म तत्व होते हैं। मुख्य तत्व वह हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनसे शरीर की संरचना बनाने में बहुतायत रूप में जिन तत्वों का इस्तेमाल होता है। शेष तत्व बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, यानी बहुत ही कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, लेकिन वे अति आवश्यक हैं। कुछ तत्व जो है वह अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, पाए जाते हैं, जिन्हें ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। सूक्ष्म तत्वों को माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रेस एलिमेंट्स में बोरोन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक व सेलेनियम, मोलिब्डेनम व आयोडीन हैं। मुख्य तत्वों में जिनका कि बहुतायत उपयोग किया जाता है, जो कि शरीर की आधारभूत संरचना बनाने में और अधिकतर पदार्थों में बहुत बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम, जो कि हड्डियों के निर्माण में, फास्फोरस भी हड्डियों के और फास्फोलिपिड्स के निर्माण में, कार्बन जो है कोशिकाओं के में, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स निर्माण में, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, क्लोराइड, सल्फर आदि हैं। धातु आयनों में जैव रसायन के महत्वपूर्ण कार्य धातु एंजाइम, जिन्हें मेटलो एंजाइम्स भी कहा जाता है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि मेटल के साथ बाइंडिंग करते हैं, उन्हें मेटलो एंजाइम्स कहा जाता है।
और जैसा कि हम जानते हैं एंजाइम्स जो है प्रक्रियाओं को आसान करते हैं और मेटल एक कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में भी रासायनिक अभिक्रियाओं में काम में लिया जाता है। इसलिए मेटलो एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक एक विशिष्टता लिए हुए विशेष प्रकार के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य चीजों को में अन्य प्रक्रियाओं में काम में लिए जाते हैं। और इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स भी ऐसी होती हैं जो प्रोटीन्स का निर्माण हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स से बनता होता है। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर विशेष प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं और इन पर विशेष प्रकार के धातु यदि जुड़ जाए, मिल जाए और विशेष प्रकार का कोई ये कार्य करते हैं, विशिष्ट कार्य करते हैं, तो इन्हें मेटलोप्रोटीन्स कहा जाता है। धातुओं की कमी से उपापचयी क्रियाएं जिसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, जो कि शरीर में कार्य करने के लिए अति आवश्यक हैं, उनमें वह गड़बड़ा जाती हैं और इन प्रक्रियाओं की में बाधा उत्पन्न होने के कारण शरीर में इनकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज यानी इनके कमी से होने वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आयोडीन की कमी से गोइटर है, जिंक की कमी से और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स बीमारी का नाम सुना है, या ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है वह हो जाती है। मेटलोपोरफायरिंस ये है जिसमें कि चारों तरफ किसी मेटल आयन के हाइड्रोकार्बन्स और उसके क्रियात्मक समूह के से जुड़े हुए बड़े आकार की एक वलय होती है और ये बाहरी वलय पर बहुत सारे कुछ विभिन्न प्रकार के समूह जुड़े हुए होते हैं। इन्हें पोरफायरिन रिंग्स भी कहा जाता है और केंद्र में इनके एक धातु आयन जुड़ा होता है, तो इनको मेटलोपोरफायरिन्स कहा जाता है। और ये एक विशिष्ट प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े आकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक विशिष्ट प्रकार का ही कार्य संपन्न करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स या मेटलोपोरफायरिन्स के बारे में जानते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, साइटोक्रोम्स हैं, क्लोरोफिल है, जो कि हम इनका अध्ययन, इनकी संरचनाओं को देखेंगे। इन संरचनाओं में हम देखते हैं कि चारों तरफ बड़े आकार की वलयनुमा संरचना है, जो कि चार पेंटोज या 5 सदस्य वलय या 4 सदस्य वलय से आपस में जुड़ी हुई हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए हैं। ये फंक्शनल ग्रुप की विशेषता ही और धातु आयन की विशेषता ही इनको एक विशिष्ट कार्य संपन्न कराने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरीके से इस सूची में यह बताया गया है कि यहाँ पर कौन सा जो मुख्य तत्व हैं वो किस मात्रा में, कितनी प्रतिशत मात्रा में और काम में लिए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन 66%, ऑक्सीजन 33%, पृथ्वी तल पर कितने उपस्थित हैं और शरीर के अंदर कितनी प्रतिशत मात्रा में होते हैं। तो क्लोराइड 0.33% और सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, तो इस तरीके के तत्व हैं जो कि जिनका कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित हैं। अब हम कुछ मेटलोपोरफायरिन्स समूह के बारे में पढ़ेंगे, जैसा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ये इन दोनों में ही आयरन उपस्थित होते हैं, लेकिन इनकी संरचनाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों ही प्रोटीन से बने हुए हैं। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन प्रोटीन है,
मायोग्लोबिन में भी मायो और ग्लोबिन प्रोटीन है, लेकिन दोनों की कार्य अलग अलग हैं। दोनों में ही ऑक्सीजन उपस्थित होती है और यह ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन का भंडारण होता है और हीमोग्लोबिन में रक्त के द्वारा इनका परिसंचरण होता है। इसी तरीके से साइटोक्रोम और हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और हेमिरिथ्रिन भी है। साइटोक्रोम और हेमिरिथ्रिन ये भी हीम प्रोटीन है और ये इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। हेमिरिथ्रिन भी जो मोलस्क है, जलीय जीव हैं, उनमें काम में आता है, क्योंकि यहाँ पर शोषण जो है त्वचा से होता है, तो ये भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य ले जाने का कार्य करते हैं।